जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2024 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक नया मॉडल पेपर। आज की वीडियो में दोस्तों हम मॉडल पेपर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में 5 हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाइए और उन सभी मॉडल पेपर को देखकर अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से कर लीजिए। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में भी दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा। और जल्द दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया करूं। हर वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया करूंगा। तो टेलीग्राम मैं जल्दी से बनाने वाला हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों मैं कोई पैसा फीस आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं। 10 दोस्तों जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो एकदम पेपर जैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं, जरूर से एंड तक देखिएगा और कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से 1942 ईस्वी में की गई थी और इसी दोस्तों आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसकी शुरुआत आप सभी को पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 8 अगस्त दोस्तों 1942 में की गई थी। और 9 अगस्त को दोस्तों एक ऑपरेशन का नाम आपको याद रख लेना है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या था दोस्तों? ऑपरेशन जीरो आवर। ये ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों जितने भी ये थे, क्या बोलते हैं, जो आंदोलन करता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी आंदोलन में दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त को। सुबह सुबह ही दोस्तों भोर का समय था और जितने आंदोलनकारी थे उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ये चीज़ आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग की बता दूं तो दार्जिलिंग की कितनी है? 2050। कितनी है दोस्तों? 2050 मीटर दोस्तों ऊंचाई है। ऊंटी की बात करूँ तो ऊंटी की नोट करिएगा 2240। कितनी है दोस्तों? 2240। शिमला की बात करूँ तो 2202। कितनी? 2202 मीटर। डलहौजी की बात करूँ तो 1970 मीटर दोस्तों इनकी ऊंचाई है। अब आपको देखने से लग गया होगा पता कि किसकी सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, ऊंटी। ऊंटी की कितनी है दोस्तों? 2240 है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक किस्सा स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूल कर्तव्य की बात यहाँ पर करी गई है। जो प्रावधान थे उनको भारत के संविधान में कौन सी समिति के आधार पर जोड़ा गया था? किस समिति ने दोस्तों यह बात कही थी?
तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करी थी और इसके लिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था, जिसके तहत दोस्तों ये जो मूल कर्तव्य थे इनमें जो भारत के संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रख लेना, सरदार स्वर्ण सिंह तो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति आई है। तो याद रख लीजिएगा बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज, किससे दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित थी। ये पंचायती राज इसके थ्रू आया था। आयंगर समिति की बात करूँ तो केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, जिससे दोस्तों मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बुक्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि बाबरनामा बाबर ने लिखा है, शाहजहाँ नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है, तुजू के जहांगीर जहांगीर ने लिख लिया। कौन सा दोस्तों यहाँ पर मैच नहीं खाता है, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रख लेना है, ऑप्शन सी हो जाता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा दोस्तों हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम। किसके द्वारा दोस्तों, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसकी बेटी थी और इसी ने दोस्तों यह हुमायूं नामा लिखा था। बाकी और सही है, बाबरनामा बाबर ने लिखी, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखी और तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। लेकिन हुमायूं नामा किसने लिखी, तो गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 की बात यहाँ पर की गई है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप राइट आंसर दे चुके होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी चीन बताया ना ऑप्शन राइट है। चीन दोस्तों सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो याद रख लीजिएगा 14 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील दोस्तों 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा की बात करूं तो कनाडा दोस्तों 4 देशों के साथ, और भारत की बात करूं तो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इस ऑप्शन में, चीन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तबला से है, शहनाई से, सारंगी या संतूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, संतूर से। किससे संबंधित है, संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। एक नाम आपको याद और रखना है, भजन सोपोरी। ये भी दोस्तों किससे हैं, तो ये भी दोस्तों संतूर से रिलेटेड हैं, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा। और पंडित शिव कुमार शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही फेमस नाम है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने पर त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा होता है तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देगा। और यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूँ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर, तो याद रखिएगा भारत के ये 4 छोर हैं। भारत के ये 4 छोर हैं। कौन सा सबसे ऊपर है? इंदिरा कोल। फिर इधर पूरब की तरफ हो जाएगा किबिथू। ठीक है, किबिथू कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इधर पश्चिम की तरफ हो जाता है आपका गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, और इधर आपका पड़ता है जो भारत से सीमा साझा करता है, अंतिम छोर है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कन्याकुमारी नहीं देखने को मिल रहा है, तो कन्याकुमारी की जगह याद रख लीजिएगा दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। भारत का दक्षिणी छोर पूछे, यदि कन्याकुमारी ऑप्शन में है तो कन्याकुमारी राइट होगा, नहीं है तो इंदिरा पॉइंट के साथ आपको जाना है, या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, भारत का शून्य बिंदु पूछे तो भारत का ये है दोस्तों शून्य बिंदु। कलर मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो भारत का शून्य बिंदु दोस्तों ये है, और इसे क्या कहा जाता है? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र भारत का क्या है? शून्य बिंदु है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। 10 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। 10 में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए, ताकि हम इंग्लिश के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ सकें। और आपकी दोस्तों कॉम्पोनेंट की परीक्षा की तैयारी किस तरीके से चल रही है एक बार ज़रूर से कमेंट करिएगा। और जल्दी से जल्दी दोस्तों 20,000 कितने 20,000 सब्सक्राइबर और 1,000 लाइक्स का कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ से दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश का लेके आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड रॉन्गली। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रिविलेज। प्रिविलेज ऑप्शन राइट हो जाता है, ये दोस्तों गलत लिखा गया है। यदि मैं स्पेलिंग की बात करूँ तो सही वर्तनी में कैसे लिखा जाएगा? PRIVI होगा, ना कि VE होगा। VILEGE, प्रिविलेज, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ये इसकी सही स्पेलिंग है। प्रिविलेज माने होता है विशेष कानून से छूट, यानी किसी को कोई विशेष कानून के द्वारा छूट दी जाती है। ठीक है, दूसरा आया सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग। जैसे मैं कहता हूँ ना, सेपरेट रूम ले लिया मैंने, एक अलग रूम ले लिया है, तो सेपरेट माने क्या होता है? अलग होता है। ट्रूली माने सत्यता होता है, आप सभी को पता होता है सत्य की बात। और इंडिपेंडेंस कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। प्रिविलेज का यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग के हिसाब से गलत था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर देखिए, पहले वहाँ पूछा गया कि स्पेल्ड रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी कौन सा सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? स्पेलिंग किसकी सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एक्सेसिबल बिल्कुल सही दिया गया है, परमिजिबल बिल्कुल सही दिया गया है, डिजायरेबल बिल्कुल सही दिया गया है। प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है दोस्तों, प्रोनंसिएशन होता है। और इसकी स्पेलिंग PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन क्या होता है? प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ऑप्शन है आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टेल्थी। इसके हिसाब से कौन सा मीनिंग सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओपन। ठीक है, कौन सा राइट हो जाता है, ओपन। स्टेल्थी माने क्या होता है दोस्तों, छिपी हुई चीज, चोरी छिपे। क्या होता है, चोरी छिपे। स्टील माने चोरी होता है और स्टेल्थी माने चोरी छिपे। तो चोरी छिपे का क्या हो जाएगा मीनिंग, विलोम शब्द, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उसने पूछा है वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टेल्थी, यानी स्टेल्थी के हिसाब से कौन सा वर्ड कन्वे नहीं करता है, कौन सा वर्ड सही नहीं है। तो याद रख लीजिएगा ओपन। ठीक है, क्योंकि स्टेल्थी माने होता है चोरी और ओपन माने होता है खुला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ डिविलग। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है कंसील। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंसील। ठीक है, यानी देखिए डिव युगल युग मतलब क्या होता है, बक देना। मैं थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस चीज़ का अर्थ मैं बता दूंगा। इस चीज़ का अर्थ होता है बक देना। जैसे कोई चीज़ बक देता है, बहुत लोग होते हैं ना जो चीज़ छिपानी होती है उसे भी बक देते हैं, है ना, कहते हैं ना अरे ये तो बक देगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, कंसील, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कंसील। ठीक है, ये चीज आपको याद जरूर से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ सिमुलेट। सिमुलेट, सिमुलेट का अर्थ होता है दोस्तों दिखावा करना। क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, यदि मैं दिखावा करने की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन, कोई चीज दिखावा करना है क्या, फेक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फेक माने भी होता है दिखावा करना, कहते हैं ना वो बाहर से बहुत फेक है यार, यानी वो क्या करता है, सिर्फ दिखावा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज ग्लिब। ग्लिब, सबसे पहले ग्लिब का आपको दोस्तों अर्थ पता होना चाहिए। ग्लिब का अर्थ होता है वाक्पटुता, यानी बोली जाने वाली बात। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा इसकी सेम, तो फ्लुएंट। क्या हो जाएगा, फ्लुएंट। क्या हो जाएगा, फ्लुएंट। फ्लुएंट माने क्या होता है, धारा के प्रवाह के द्वारा। ठीक है, धारा प्रवाह के द्वारा, कहते हैं ना कि वो मतलब उसी धारा में बोलता है जिस धारे में वो बोल रहा है। ठीक है, तो फ्लुएंट हो जाएगा। हाल्टिंग का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। और फॉल्टरिंग का मतलब होता है अटकना। तो यहाँ पर फ्लुएंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, धारा प्रवाह के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज साइनिकल। शाइनिकल, शाइनिकल का क्या अर्थ हो जाता है, निंदक चीजें, निंदा वाली चीजों को क्या कहा जाता है, शाइनिकल कहा जाता है। और इसके लिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्पेटिकल। सेप्टिकल माने क्या होता है, संशयवादी चीज। ठीक है, निंदक या संशयवादी दोनों दोस्तों क्या है, विलोम प्रकट कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। होपफुल माने होता है आशावान, यानी किसी चीज किसी से आशा करना। चीयरफुल माने होता है प्रसन्न, यानी वो कहते हैं ना वो लड़के मैच में गए बहुत चीयर कर रहे थे, यानी वो प्रसन्न थे। पॉजिटिव, पॉजिटिव आप सभी चीज़ें जानते हैं, पॉजिटिव माने होता है सकारात्मक। नेगेटिव माने होता है निषेधात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, सेप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेकर आया हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज डेसिमेट। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है नाश कर देना। डेसिमेट मतलब नाश कर देना या किसी चीज को खराब कर देना।
ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची की तरफ होता है ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनिहिलेट। ठीक है, एनिहिलेट, ये भी क्या होता है, नाश कर देना। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर डिप्रिशिएट का, तो डिप्रिशिएट माने होता है क्षय होना या घिसाव होना। कहते हैं ना पहाड़ों का क्षय होना, यानी पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, तो डिप्रिशिएट होता है। डेसिफर माने होता है गुप्त भाषा को पढ़ना, और डिकोड माने होता है दोस्तों गुप्त बात। तो यहाँ पर ये कोई सी भी मेल नहीं खा रही है, ऑप्शन आपका सी डी राइट हो जाता है, एनिहिएट माने नाश कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सील्ड टेंडर विल बी रिसीव्ड डैश द ऑफिस डैश द चीफ इंजीनियर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो सील्ड टेंडर था वो विल रिसीव्ड इन द ऑफिस, क्या दोस्तों, इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, आपने आंसर भी दे दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेके आया हूँ। द सीरियस स्टूडेंट डैश दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड द मोस्ट डैश द कॉलेज। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट करके बताना है। और इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी दोस्तों आप सभी के लिए मैं PDF जो नोट्स होते हैं, हर वीडियो की PDF, हर वीडियो की जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ उसकी PDF आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो जल्दी से जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ और लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।